तो साल का अंत आ ही गया है और ये सिर्फ न्यू ईयर पार्टियों का टाइम नहीं है, बल्कि कुछ बहुत जरूरी फाइनेंशियल कामों को निपटाने की डेडलाइन भी है। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि 31 दिसंबर से पहले कौन कौन से काम जरूर कर लेने चाहिए। अब देखिए, टाइम तो बहुत तेजी से निकल रहा है। 2025 आने में ज्यादा दिन बचे नहीं हैं और ऐसे 4 बड़े फाइनेंशियल काम हैं जिन पर फौरन ध्यान देना जरूरी है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि वो कौन से काम हैं जिन्हें डेडलाइन से पहले निपटाकर पैसे भी बचाए जा सकते हैं और बड़े बड़े फाइन से भी बचा जा सकता है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम ये उन लोगों के लिए है जो एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि साल के अंत में की गई ये खरीदारी हजारों रुपए बचा सकती है। होने ये वाला है कि नए साल की शुरुआत से ही ये जितनी भी बड़ी कार कंपनियां हैं ना, मारुति, टाटा, एमजी, ये सब अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाली हैं। वजह, उनका कहना है कि इनपुट कॉस्ट यानी गाड़ी बनाने का खर्च बढ़ गया है। अच्छा, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एमजी हेक्टर लेने का प्लान है, तो नए साल में इसकी कीमत करीब 38,000 रुपए तक बढ़ सकती है। मतलब अगर फैसला अभी कर लिया जाए तो ये सीधी सीधी बचत है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई खर्च करने की और पैसे बचाने की। अब बात करते हैं कमाने की, मतलब अपनी सेविंग्स पर ज्यादा रिटर्न कैसे पाया जाए। लेकिन हाँ, यहां भी टाइम बहुत कम है, ये मौका निकल सकता है। अब देखिए पूरा मामला क्या है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रेपो रेट घटा दिया है। अब रेपो रेट क्या है? ये वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। तो जब बैंकों को सस्ता पैसा मिलता है तो वो क्या करते हैं? वो भी एफडी और दूसरी सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरें कम कर देते हैं। और इसी से जुड़ी एक और बात, सरकार भी हर 3 महीने में छोटी बचत योजनाओं के इंटरेस्ट रेट्स को रिव्यू करती है। अगला रिव्यू 31 दिसंबर से पहले होना है और पूरी उम्मीद है कि जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के लिए ये रेट्स कम हो जाएंगे। तो जाहिर है अभी इन्वेस्ट करने में ज्यादा फायदा है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल काम पर। यह मौका नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ये पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बड़ी फाइनेंशियल मुसीबत से बचने के बारे में है। तो बात हो रही है आधार पैन लिंकिंग की। अगर किसी का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना था तो उसे 31 दिसंबर तक अपने पैन से लिंक कराना कंपलसरी है। अगर ये नहीं हुआ तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब वो किसी काम का नहीं रहेगा। और इसके नतीजे काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। पैन इनऑपरेटिव होने का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, कोई टैक्स रिफंड अटका है तो वो भी नहीं मिलेगा, और तो और बैंक अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस में भी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और अब बात करते हैं उस चौथे और आखिरी काम की जिसकी डेडलाइन मिस करना शायद सबसे ज्यादा महंगा पड़ सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइलिंग की। देखिए, वैसे तो ओरिजिनल डेडलाइन निकल चुकी है, लेकिन 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका है। हाँ, लेट फीस तो लगेगी, लेकिन ये उस भारी भरकम पेनल्टी से बहुत कम है जो इस तारीख के बाद लगेगी। और लेट फीस तो एक बात है, एक और बड़ा नुकसान भी है। एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि अगर 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस हो गई तो कोई भी टैक्स रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकता। वो पैसा सीधा सरकार को चला जाएगा। और मान लीजिए ये 31 दिसंबर की डेडलाइन भी निकल गई तो क्या होगा? तब फाइल करना पड़ेगा एक अपडेटेड रिटर्न जिसे ITRU कहते हैं, और इसमें पेनल्टी बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा? ये समझिए, अगर डेडलाइन के 12 महीने के अंदर रिटर्न फाइल किया तो जितना भी टोटल टैक्स और ब्याज बनता है उस पर 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम हो सकती है। और अगर देरी और बढ़ी, मतलब 12 महीने के बाद लेकिन 24 महीने के अंदर फाइल किया, तो ये पेनल्टी सीधी डबल 50% हो जाती है। तो बात बिल्कुल साफ है, जितनी देर उतना बड़ा नुकसान। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। वो कौन से 4 जरूरी काम हैं जिन्हें साल खत्म होने से पहले हर हाल में पूरा कर लेना चाहिए। तो पहला, कीमतें बढ़ने से पहले नई कार खरीद लेना। दूसरा, मौजूदा इंटरेस्ट रेट्स को लॉक करने के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करना। तीसरा, पैन को डीएक्टिवेट होने से बचाने के लिए आधार से लिंक करना। और चौथा, भारी पेनल्टी और रिफंड के नुकसान से बचने के लिए अपना बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो अब सवाल ये है कि आपकी टू डू लिस्ट में इनमें से क्या-क्या बाकी है। जरा सोचिए, नए साल का जश्न मनाने से पहले इन फाइनेंशियल कामों को निपटा लेना, इससे बेहतर न्यू ईयर गिफ्ट और क्या हो सकता है ना?